May I come in? Good afternoon. Take your seat, Gupta. Thank you. किसी ऑटोग्राफी पढ़ी आपने? कोई जुडिशियल ऑफिसर पढ़ी नहीं पढ़ी? जी सर, मैंने सीनियर एडवोकेट की पढ़ी थी, सोली सर। सोली सर जी जी सोली सर जी। अच्छा, वो किसी एडवोकेट की पढ़ी नहीं पढ़ी? हमारे फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन थे हिंदुस्तान के? फर्स्ट अटॉर्नी जनरल सर MC सीतलवाड़। उससे पढ़ी नहीं पढ़ी आपने? नो सॉरी सर, उनकी उनको नहीं पढ़ी। जी सर। उनसे बेहतर है। जी सर, वो विश लिस्ट में है हैं? सर, वो आने वाली लिस्ट में है सर। प्लीज। अच्छा। तो आपका सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है? मुझसे क्वेश्चन पूछे सर, कॉन्स्टिट्यूशन मुझे पसंद है जी। मैं भी पूछी कॉन्स्टिट्यूशन, हमको कॉन्स्टिट्यूशन आता नहीं। Okay. In Constitution of India, what is the soul of the Constitution? वी कैन से कि जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हम सोल बोल सकते हैं कि वो सोल है। Do you remember it? Not exactly, but I can try. Please. We, the people of India, having solemnly affirmed to constitute India into sovereign socialist. It's better not to answer if you are not very well aware. Sorry. Because that is going to give a bad impression. Right. Okay, fine. So, if we talk about the fundamental rights and fundamental duties together, Sure. which one do you think is more important? मैं मेरे ओपिनियन में दोनों ही इम्पोर्टेंट है, अपन किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फंडामेंटल राइट के कोरोलरी ड्यूटीज होती हैं। जैसे कि जूरिस्प्रूडेंस ने देखा है कि अगर राइट होंगे तो किसी की ड्यूटीज भी होंगी, और ड्यूटीज है तो कहीं राइट भी होंगे। तो किसी को हम प्रायोरिटी नहीं दे सकते कि राइट ऊपर है या फिर ड्यूटी ऊपर है। Duties are enforceable? दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन नेचर, लेकिन मैं जनरल अगर जूरिस्प्रूडेंस व्यू से देखा Does it जाए, anyhow show the importance of fundamental rights? जी in अगर your age? जी एनफोर्सिबिलिटी के हिसाब से देखें तो फंडामेंटल राइट एनफोर्सेबल है, क्योंकि उनको हम एनफोर्स करवा सकते हैं। ड्यूटीज को एनफोर्स करवाना एक थोड़ा डिफरेंट काम होता है। वो जैसे कंट्री डेवलप होता है तब हम उसको ऐड कर सकते हैं। राइट नाउ वो एनफोर्सेबल नहीं है, बट इंपॉर्टेंस के लिहाज से मुझे लगता है कि दोनों Any बराबर है। idea about doctrine of severability? जी मैम। Where is it given and what is it? हम सेवरिटी का जो प्रिंसिपल है ये बोलता है कि कोई भी एक्ट के कोई भी जो प्रोविजंस हैं, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे हैं, तो उस प्रोविजन को स्ट्रक डाउन कर सकते हैं। और अगर उसको हम सीवियर कर सकते हैं बाकी एक्ट से, और वो पूरा एक्ट उसके विदाउट काम कर सकता है परफेक्टली, तो हम उसको सीवियर कर देंगे, ना कि पूरे एक्ट को हम स्ट्रक डाउन करेंगे। सिर्फ और सिर्फ उस प्रोविजन को स्ट्रक डाउन किया जाएगा। बिहार से एक मंत्री आते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन मंत्री जी ने बहुत सारी गालियां एक समुदाय विशेष को दी। हाँ? एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही संविधान का वायलेशन करने लगे, तो उसके लिए रेमेडी कहाँ है? सर, अगर वो लेजिस्लेशन के तौर पे है, अगर वो वायलेशन, तो हम आर्टिकल 13 जो बोलता है कि अब कोई भी अगर एक्ट है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, फंडामेंटल राइट का। आप समझिए, एक मिनिस्टर ऐसी बातें कह रहा है दैट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर क्या रेमेडी है? सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं है कि इसके रेमेडी क्या होगी। अच्छा, मिनिस्टर हो या कोई कॉमन मैन हो, तो जहां तक प्रिविलेजेस दिए हुए हैं उनके अलावा तो लोग काम करेगा ना, आईपीसी काम करेगा। इस तरह की कोई बात करता है जी, मैं ये जानना चाहता हूँ। जी, अगर आईपीसी में देखा जाए तो हम 295A जो है, अगर वो किसी रिलीजन के बारे में बात कर रहे हैं, अगर किसी कास्ट के बारे में बात करते हैं, तो 153A है जो कास्ट के एनिमिटी अभी को पनिश करता है। नई योजना आर्मी के लिए लागू हुई है, नाम पता है आपको? जी, अग्निवीर नाम है योजना। तो क्या सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन ले सकती है? अभी पेंडिंग है, एक पिटीशन आई है, सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकती है क्या? अग्निवीर को चेंज कर सकती है क्या? सर, मेरा ऐसा मानना है कि चूंकि ये पॉलिसी डिसीजन है, इसमें फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स एंड बाकी जो आर्मी के स्ट्रक्चर की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट जनरली जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव डोमेन होता है, उसमें इंटरफेयर नहीं करती अनलेस एंड अनटिल बहुत ही ग्रेव वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे हो रहा हो। अच्छा, ये सोशलिज्म में और कैपिटलिज्म में क्या अंतर है? सोशलिज्म में सर ये होता है कि
जो सभी लोगों को हम एक हक देते हैं बराबरी का, जिसमें सब अपने किसी कंसिडरेशन ऑफ वेल्थ नहीं होता किसी के पर्टिकुलर पर्सन के पास। कैपिटलिज्म मोर की इसमें हर मार्केट फोर्सेस ही मोर काम करेंगे, स्टेट का एक्शन मिनिमम होगा। तो ह्यूमैनिटेरियन कौन सा है, सोशलिज्म ज्यादा है या कैपिटलिज्म ज्यादा है? सी अगर थ्योरी में बोले तो दोनों ही है, लेकिन अगर प्रैक्टिस में बोले तो सोशलिज्म ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन की तरफ है। तो परमिट करता है क्या कैपिटलिज्म को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सिर्फ कैपिटलिज्म पर से परमिट नहीं करता, लेकिन जैसे मार्केट फोर्सेस अलाउ है सर, मार्केट क्योंकि प्राइवेट मार्केट भी है अपने यहाँ पे इंडिया में, और कई ऐसे डोमेन है यहाँ पे वो फ्रीली वर्क करते हैं, जैसे कि एयरलाइंस है, वहाँ पे वो अपने रेट्स कर सकते हैं, चेक ज्यादा है कम कर सकते हैं, तो मतलब दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में सर। रिजर्वेशन जो आपका है कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन सर्विसेज में कौन सा आर्टिकल में है? सर 16 ऑफ आर्ट कॉन्स्टिट्यूशन। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन समझते हैं जी सर, वर्टिकल में ऐसा होगा कि जैसे कि 100% सीट्स हैं तो 25% किसी एक वर्ग को होगी, 25% किसी एक वर्ग को होगी, तो ऐसे 4 वर्ग बना सकते हैं। हॉरिजॉन्टल होगा कि सर उन 25 में से हम किसी को दे रहे हैं, जैसे कि अपने आरजीएस के एग्जाम में है वुमेन का, तो ये सर हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा। जनरल में 30%, जी। 30% जी ऐसे है। जी। ठीक है। ये रिजर्वेशन कब स्टार्ट हुआ? सर जब से कॉन्स्टिट्यूशन है तब से रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट है सर। उससे क्या? पहले भी था क्या? सर उससे पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने एक्ट्स बनाए हुए थे, बट आई कांट रिकॉल द नेम कि वो क्या थे। तो रिजर्वेशन क्यों लागू किया गया? जी सर, ये एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो किया गया है सर, जो लोग थे जिनको पास्ट में उनके साथ एक्ट्रोसिटीज हुई थी, उनको बढ़ने का मौका नहीं दिया, तो एक उनको एक पुश करने के लिए कि वो आगे आए, तो एक उनको फेवरेबल प्रोविजन दिए जाते हैं। कितने साल के लिए किया गया था? सर ये 10 ईयर्स के लिए किया गया था, जो कि कंटिन्यू है अभी तक। अभी क्या क्या कहते हो, कुछ कहना चाहेंगे? रिजर्वेशन की जरूरत है अभी तो 10 साल वो खत्म हो गए, अब तो खत्म। 70 साल हो गए, जी सर। तो अब उसकी क्या यूटिलिटी है? सर वो अमेंडमेंट के थ्रू अभी तक है, और सर यूटिलिटी उसकी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी भी हमारे समाज में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसमें दिखता है कि जो इसका मोटिव था रिजर्वेशन का कि सबको इक्वल कर बनाना, सबकी सोच में बदलाव लाना, सर वो अभी तक नहीं हुआ, जैसे कि हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, तो सर बहुत मैं एक सवाल करता हूँ आपसे। कोई रिजर्वेशन के माध्यम से कोई आदमी, कोई किसी परिवार से कोई IAS बन गया, बड़े पद पर पदासीन हो गया है, उसके बच्चे भी बढ़ गए आराम रिजर्वेशन का लाभ लेते हुए, और सब कुछ लेकर के सारा लाभ ले रहे हैं, क्या रिजर्वेशन ऐसे आदमियों के लिए कंटिन्यू रहना चाहिए, ऐसे पर्टिकुलर फैमिली के लिए? जी सर, ऐसे कुछ इंस्टांसेस हैं जिसको देख के लगता है कि इसका रेशनलाइजेशन जरूरी है, कि हम एक कैटेगरी बनाएं, जैसे कि ओबीसी में है कि आप ओबीसी में मुझे एक अपर लिमिट है कि 1 लाख या फिर कुछ लिमिट है क्रीमी लेयर, तो हम ऐसा कुछ रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। ऑब्वियसली सर किसी भी सिस्टम की वर्किंग हमें रिव्यू करती रहनी चाहिए, एज सिस्टम जरूरी है और इसकी वर्किंग। देश में पब्लिक एट लार्ज पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है इस समय? क्या देश हित में है इस समय रिजर्वेशन करना या डिसकंटिन्यू करना या रीथिंक करना या जैसे कुछ बाइफर्केशन करना? सर कंटिन्यू करना मेरे हिसाब से पब्लिक इंटरेस्ट में है। ऑब्वियसली कुछ ऐसे इंस्टांसेस हैं, जैसे कि आपने बताया कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही फैमिली रिजर्वेशन का लाभ उठा रही है, तो उसको रैशनलाइज हम कर सकते हैं कि एक पद पे जाने के बाद या फिर IAS कैडर या फिर कुछ ऐसे 1 लाख सर्विस में जाने के बाद आपको नहीं मिलेगा रिजर्वेशन का लाभ। एक सवाल और इसी संबंध में, जो पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन के लोग आए हुए हैं, मंत्री भी बने, अच्छा पद ले ले, अच्छा लाभ प्राप्त कर गए, उनके लिए भी ये चीज़ लागू होती है? जो IAS बन गया, मैंने जो उदाहरण दिया था ना, उनके लिए भी चीज़ लागू होती है? सर पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन, पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन नहीं है। सॉरी, कोई व्यक्ति, जैसे मैं नाम देना चाहूँ, आदरणीय सम्मानीय रामलाल जी के फैमिली है जी या और भी हैं, उन्होंने लाभ लिया पूरा, उनके परिवार में बिल्कुल संभ्रांत वो स्थिति नहीं रही अब, तो क्या उनको अपने मन से त्याग देना चाहिए या गवर्नमेंट को कोई ऐसा प्रोविजन नहीं बनाना चाहिए? ऐसे लोगों को आप रोक दो, जिनको जरूरत है उनको दो आप। जी मेरा मानना है कि अभी शुरुआत में वॉलंटरली अगर हम त्यागें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, चूंकि फोर्स से, जैसे कि सब हम कुछ चीजें हम सबके लिए होती है, हम भी उसके एलिजिबल है, लेकिन हम इतने प्रॉस्परस होते हैं कि हम उस चीज का लाभ नहीं उठाना चाहिए, तो ऐसे उनको वॉलंटरली ऐसी पहल करनी चाहिए। वॉलंटरी नहीं होगा तो गवर्नमेंट को कानून बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? सर रैशनलाइजेशन करना चाहिए कि अगर किसी फैमिली में बेनिफिट ले लिया है। ये एक बार जो आपने कहा पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन नहीं है, पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन तो है,
एमपी की सीट, एमएलए की सीट आप देखा नहीं क्या, शेड्यूल कास्ट देखा, बैकवर्ड क्लास, आज उनके नीचे बहुत बड़ी रिजर्वेशन तो है। जी सर। उसमें आप थोड़ी लड़ सकते, मैं नहीं लड़ सकता। हाँ जी सर, मैं पॉलिटिक्स एज नॉर्मल सेंस में यूज कर रहा था, जैसे सर सीट्स के Politics मतलब doesn't mean the parties. जी। Politics means the parliament, जी। legislature. पार्लियामेंट जी दोनों सर, है उसमें रिजर्वेशन है। Can you define types of offences under JJ Act? टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस, जी मैम, उसमें 3 तरह के ऑफेंस की बात की गई है। पहला है पेटी ऑफेंसेस, जिसमें सजा 3 साल तक की है, एंड फिर आते सीरियस ऑफेंसेस जिनमें सजा 3 से 7 साल की है, जिसमें अमेंडमेंट के बाद कुछ चेंजेस हैं, और फिर आते हीनियस ऑफेंसेस जिसमें सजा 7 साल से ज्यादा की है। Okay. And 86 में कुछ बोलता है इस बारे में? Section 86 of JJ Act? सॉरी मैम, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। इसको लेके कुछ define करता है during cognizance or something like that? यस मैम, उसमें ये बताया कि कौन सा कोर्ट कब कॉग्निजेंस लेगा और क्या कॉग्निजेबल होंगे कि नॉन बेबल होंगे। अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या है। आपको क्या मूवीज देखने का शौक है, पुरानी मूवीज? ये सब कुछ कुछ देखी है, ऐसा शौक नहीं है, लेकिन टाइम पास के लिए कभी कभार क्या आपने देखी है। आराधना मूवी देखी है? नो सर। फिर तो क्वेश्चन ही नहीं बनता। चलिए। अच्छा, ये स्टेजेस ऑफ सिविल सूट जो होता है, सिविल प्रोसीडिंग, उसकी ट्रायल्स की स्टेजेस बता देंगे? सबसे पहले तो इंस्टीट्यूशन होता है सूट का बाय प्लेन, उसके बाद सर समन जाते हैं ऑर्डर्स डिफेंडेंट के को। साथ बता दीजिए, ऐसे मत बताइए, जी सर। ऐसे बताइए ऑर्डर ये फिर ये ऑर्डर ये, ऐसा कुछ बता सकते हैं इस तरह से? जी सर, पहले ऑर्डर 4 के अंदर बस सूट ठीक, ऑर्डर 4 रूल 1 उसमें सूट फाइल होगा, फिर समन्स जाएंगे ऑर्डर 5 के अंदर। बस ऑर्डर, बस समन मत बोलिए, बस ऑर्डर बोलिए। जी सर, ऑर्डर 5 सर, उसके बाद ऑर्डर 9। ऑर्डर 5, ऑर्डर 9। जी, फिर उसके बाद सॉरी सर, अभी मैं ये आपने escape period डाल दिया। Order 8 तो बटा Order 8 जी सर, जी जब सर, रिटर्न ऑर्डर 8 में आ गया बेटा, जी। आप उसको स्केप करो, 9 में चले गए सीधे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन No, please, sir. 99 and 913? 97 और 913? 9/7 और 9/13। 9/7 में सर जस्टिस प्रोसीडिंग की बात की गई कि उस प्रोसीडिंग के दौरान अगर डिफेंडेंट नहीं आए तो एक्स पार्टी चल सकती है। ऑर्डर और 13 में है कि उसमें कुछ ऑर्डर पारित हो गया हो उनके अगेंस्ट एक्स पार्टी, तो उसको सेट असाइड करने की बात की गई है। 913 में सेट असाइड सेट असाइड क्या? ऑफ एक्स पार्टी डिक्री। डिक्री। जी। और 97 में सेट असाइड ऑर्डर की वो जी। You've done BA and जी from where? निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद। Did you do internships? जी मैम। Did you do any internship under any judicial officer? नो मैम। Why? Judiciary was one of your aspirations. Don't you think you should have gone for an internship under some honorable judge? जी मैम, मैंने अप्लाई किया था लेकिन मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया था। मिलता है सही। And you're already into service, and this is what I can see. जी किस सर्विस में आप? सर, मैं एज ए जूनियर ऑफिसर प्रोबेशन में हूँ एट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जुडिशल का पोर्टल बहुत बड़ी हरियाली है, जुडिशल का पोर्टल बड़ा हरियाली वाला डिपार्टमेंट है। सर वो टेम्परेरी, क्योंकि ट्रांसफर कभी भी हो सकता है किसी भी डिपार्टमेंट जुडिशल होता है, जुडिशरी में होगा। इसमें ट्रांसफर होता है। में। नहीं सर, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमानेंट नहीं रहेगा, मैं ये कहना चाह रहा था। पसंद नहीं है सर्विस। नहीं सर, ऐसा नहीं है, सर्विसेज बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे जुडिशरी में जाना था। और सर इसमें थोड़ा वर्क जो होता है वो कन्फाइंड होता है कि मैं एक ऑफिस में बैठा हूँ, मुझे सिर्फ फाइल्स देखनी है, मैं रियल में लोगों को नहीं देख पाऊंगा कि क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं क्या नहीं है। एज एन जज मैं दोनों पहलुओं को देख सकता काले हूँ। कोट देखो, काले दूसरा कुछ काली कोट, ये तो हरियाली दिखेगी, बड़े बड़े पेड़ दिखेंगे और काले कोट दिखेंगे आप। नहीं सर, मैं अभी कह रहा हूँ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो अभी कुछ दिनों के लिए, उसके बाद ट्रांसफर होकर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। क्यों? सर क्योंकि जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वो लॉ एंड लीगल अफेयर डिपार्टमेंट अरे आप लीगल असिस्टेंट नहीं क्या? जी सर, जी सर, अच्छा, उसको अभी डिपार्टमेंट बदलता है। एलए का सर नाम चेंज हो गया, आज क्या हो गया? जूनियर ऑफिसर। जूनियर लॉ ऑफिसर बना दिया। अच्छा, वो तो आप सही जी। है, वो डिपार्टमेंट तो आप किसी जुडिशल डिपार्टमेंट में आ सकते हो। जी सर। हाई कोर्ट में रखते नहीं रखते नहीं। अगर खुद ही लॉ हो थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।